जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। वन टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। वन टॉपिक सीरीज में इसलिए बोल रहा हूं, अभी तक वन शॉट सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो जाके। पर अभी क्या है, अपने पास समय है थोड़ा सा कम। अभी जो लास्ट के 10 से 15 दिन बचे हैं, कामयाबी बैच का मतलब ही यही है कि इन लास्ट के समय में, इस लास्ट के समय में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। मैं क्या करने वाला हूं, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, अब मैं करवाने वाला हूं वन टॉपिक सीरीज। मतलब छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलेंगे। छोटे वीडियोस देखना भी आसान होता है आपके लिए। तो डेली जो भी 15 से 20 सेकेंड मतलब 20 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसको आप देखेंगे। एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा और वो टॉपिक होगा जो अभी प्री में मतलब इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो की अगर हम बात करें तो आज हम लोग करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक। लेकिन इसमें हम वो केवल क्वेश्चन करने वाले हैं जिन क्वेश्चन को केवल रेशियो की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अब सॉल्व किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, ये तो हम अभी वीडियो के बाद डिसाइड करेंगे। पर आपको ये रियलाइज होगा कि केवल रेशियो की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक चीज ये बहुत पता होगी, आसान बात है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो जब भी कभी हमें क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी जाती है। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हमने ये बोल दिया कि मान लो ये कोई डिस्टेंस है, मैं s स्पीड से गया, s1 स्पीड से तो t1 टाइम लगा, s2 स्पीड से गया तो t2 टाइम लगा। मैं ये कह रहा हूं बस कि अगर डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, जितने भी केस हैं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रिवर्स के रेशियो के इक्वल होगा। इस चीज का हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अभी समझ आएगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या है कि अ बस कवर्स अ 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 15 मिनट। अच्छा, 1 आवर 15 मिनट का मतलब है 75 मिनट। या तो आप मिनट में ही बात करो या आप आवर में ही बात करो। वेयर एज द सेम डिस्टेंस, अब देखो ये वर्ड आया ना, सेम डिस्टेंस। तो आपके एग्जाम में भी ऐसा अगर कहीं है सेम डिस्टेंस, सेम टाइम, सेम स्पीड, तो कोई भी एक चीज कांस्टेंट है तो बाकी दो चीजों में हम रेशियो आसानी से लगा सकते हैं। यहां पे क्या था, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो हम स्पीड और टाइम का रेशियो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको लग रहा है 45 मिनट। ठीक है, तो पहले 75 मिनट लग रहे थे, अब 45 मिनट लग रहे हैं। मतलब किसको, कार को, बस को इतना टाइम लग रहा है। अब क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बस टू द स्पीड ऑफ द कार। तो पहली चीज तो हमें यहां पता चल गया एक चीज कि अगर टाइम कम तो स्पीड ज्यादा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप स्कूल जाते थे तो आपका दोस्त बाइक से आता था, 10 मिनट में आता था, और आप 30 मिनट में पहुंचते थे कन्वेंस से, बस से, किसी भी चीज से। तो वो टाइम कम ले रहा है, मतलब उसके बाइक की स्पीड ज्यादा रही होगी। सिंपल सा मतलब है, टाइम कम स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा। यहां पे अगर हम देखें तो बस क्वेश्चन देख के ही हम सॉल्व कर सकते थे। अब यहां पे रेशियो अगर मैं टाइम का ले लूं तो बस को 5 अगर मिनट लग रहे थे तो कार को 3, मतलब ये टाइम लगेगा 3 मिनट। मतलब उनकी स्पीड जो रही होगी वो 3:5 में रही होगी। जो स्पीड टाइम का रेशियो, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो। 3:5 मतलब क्या है, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, समझ आया होगा आई होप कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि सेम डिस्टेंस बोला था, टाइम का हमने रेशियो ले लिया, और जो टाइम का रेशियो वही क्या है, उसका उल्टा स्पीड का रेशियो है। कार को कम समय लग रहा था तो कार की स्पीड भी ज्यादा होगी। कार की स्पीड ज्यादा होगी तो मतलब 5 हो गई कार की स्पीड और 3 हो गई बस की स्पीड। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लेता कि कार की स्पीड अगर 50 थी तो बस की स्पीड कितनी रही होगी, तो बस की स्पीड 30 हो जाती। हो सकता है आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता था। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, इस बात का हमने यूज ही नहीं किया। डिस्टेंस हमें दे रखा था, हमने इस बात का यूज ही नहीं किया।
तो बस मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं क्वेश्चन में सब कुछ जो दिया है हमें यूज ही करना पड़े। सेकेंड क्वेश्चन से और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। क्या बोला है, पढ़िए क्वेश्चन और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। अशोक कंप्लीट्स अ जर्नी इन 7 आवर। ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ दिस and the second half at the speed of this. The total distance of the journey. मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि टोटल जर्नी जो थी वो ये थी, तो हाफ जो है वो किसी स्पीड से 24 स्पीड से किया, बाकी जो हाफ है वो 32 की स्पीड से किया। पर दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, भले वो आधी है पर डिस्टेंस दोनों केस में क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस दोनों केस में सेम है तो फिर हम ये देख सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो रहा होगा, स्पीड का रेशियो 3:4 का था, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 4:3 का हो जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो है वो 4:3 का हो जाएगा। मैं यही चीज बस आपको समझा रहा हूं। हमसे क्या पूछा था, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। अच्छा, स्पीड का टाइम का रेशियो आ रहा है 4 और 3 का, टोटल टाइम लग रहा है 7 घंटे। मतलब क्या है कि यहां 4 घंटे लगा, यहां 3 घंटे लगा। अब 4 घंटे की स्पीड से 4 घंटे मतलब टाइम में 24 की स्पीड से जाएगा तो 96 किलोमीटर चला होगा। आधी डिस्टेंस 96 किलोमीटर है, डबल कितना हो जाएगा, 192 किलोमीटर। हमसे तो यही पूछा था ना, तो हमसे ये पूछा था टोटल डिस्टेंस क्या है, डी ऑप्शन हमारा 192 किलोमीटर इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। आप यहां भी मल्टीप्लाई कराते कि 32 की स्पीड से 3 घंटे चला मतलब 96 किलोमीटर, तो 96 का डबल 192, क्योंकि वो आधी डिस्टेंस थी। ठीक है, फिर से हमने क्या किया कि रेशियो ले लिया और रेशियो से कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़े हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मोहन 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की गति से 3 समान दूरी, जहां कहीं पे भी हमने सेम डिस्टेंस, अब ये सारे आए हुए क्वेश्चन है सीजीएल के ही, ये सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जैसे सीजीएल का क्वेश्चन है, तो आप ये तो बिल्कुल मत समझो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये मान लो आप, हमें क्या बोला कि ये स्पीड से 3 समान डिस्टेंस तय की, लेकिन टाइम जो लगा उसको 13 घंटे लगा। तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि टोटल डिस्टेंस जैसे मान लेते हैं कि कितनी रही होगी, ये तो 3 समान डिस्टेंस पे पहला वो 12 किलोमीटर से गया, दोबारा में वो 18 किलोमीटर से, और थर्ड टाइम में वो 24 किलोमीटर से। तो जो ये डिस्टेंस अगर क्या है सेम, अब ये स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो पहली बात स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो 2:3:4। ठीक है, 2:3:4। मैं अगर टोटल डिस्टेंस अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है ये मैं 12 ले लेता हूं, तो अगर 2 क्या है स्पीड है तो टाइम 6 लगा होगा, 3 स्पीड है तो टाइम 4 लगा होगा, 4 स्पीड है तो टाइम 3 लगा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज समझो, हमसे बोला कि टोटल टाइम लगा कितना, टोटल टाइम बोल रहा है 13 घंटे लगा। अब भाई अगर 13 घंटे टाइम लगा है, रेशियो में भी 13 ही बन रहा है, तो मतलब ये हमारा रियल टाइम हो गया, ये हमारा रियल टाइम हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो भाई किसी भी एक को आप मल्टीप्लाई करा लो, ये सारी स्पीड इंटू क्या है टाइम, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस आ जाएगी। तो 12 गुणे 6 72, 18 गुणे 4 72, 24 गुणे 3 72, तो 72 किलोमीटर एक पार्ट आया है। एक पार्ट ऐसे कितने हैं, 1 2 3 पार्ट, और 3 पार्ट अगर ऐसे हैं तो टोटल ये हो जाएगा 216 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, और 216 अपना ऑप्शन बी हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए सही। बी अपना ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 3 भी अगर रेशियो है तो भी हम क्या है, 2 के केस में होता क्या, मैं आपको समझाऊं। जैसे 2:3 था, एक्चुअली में होता क्या है, हम रिवर्स तो जरूर कर रहे हैं, पर रिवर्स इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि यहां पे जैसे मैं 6 लेता है एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स हो जाता है। पर जब 3 होते हैं तो उस केस में हमने क्या है, एलसीएम ले लिया डिस्टेंस का, ऐसा नंबर लिया जो ये सारी स्पीड उसको कट करती हो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर हम लोग बढ़े
तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोला है? अ ट्रेन रन्स विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट का लेट हो जाता है। हाउएवर इफ इट्स स्पीड 90 किलोमीटर अगर होती तो ये लेट होती 5 मिनट। समझो बात को, कह रहे कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है कोई ट्रेन तो उसको 15 मिनट का लेट होता है, पर यदि वो 90 किलोमीटर अपनी स्पीड कर दे तो उसे केवल 5 मिनट का लेट होता है। तो हमसे ये पूछा है कि उसका क्या पूछा है हमसे? यूजुअल टाइम पूछा है, द करेक्ट टाइम। तो पूछा है कि ऐसा वो कौन सा समय है जब वो पहुंचे तो ना लेट हो ना जल्दी पहुंचे। समझते हैं, देखो दोनों बार जब भी उसने डिस्टेंस कवर करी है तो डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो वैसे क्या आ रहा है 4 और 5 का, मतलब 4 और 5 की स्पीड है तो टाइम भाई 5 और 4 लगा होगा। पहले जो टाइम लग रहा था, अब जो टाइम लग रहा है उसमें जो रेशियो है वो 5 और 4 का होना चाहिए, क्योंकि हमने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा। अब समझो, यहां पे बोला पहले 15 मिनट लेट हो रहा था, अब 5 मिनट, तो मतलब स्पीड बढ़ाने के बाद चेंज 10 मिनट का आया। ये बहुत समझने वाली बात है। ये नहीं बोला कि 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, पहले 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। वो बोल रहा है कि 15 मिनट पहले लेट पहुंच रहा था, अब 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो दोनों केस में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 मिनट का आ रहा है। अब अगर ये 10 मिनट है, डिफरेंस यहां 1 का है, तो एक की वैल्यू अगर 10 मिनट है तो ये मतलब पहले 50 मिनट लग रहा था, अब 40 मिनट लग रहा है। अच्छा, 50 मिनट जब लग रहा था, जब 50 मिनट लग रहा था ये, तब उसको 15 मिनट का लेट हो रहा था। तो भाई वो कौन सा समय होगा जब उसको कुछ लेट ना हो? तो 50 मिनट में 15 मिनट का लेट हो रहा है, मतलब 35 मिनट उसका यूजुअल टाइम है। या फिर 40 मिनट जब लग रहा था तब 5 मिनट का लेट हो रहा तो भी 35 मिनट। तो 35 मिनट वो समय है, 35 मिनट उसको लगता जब क्या है वो लेट नहीं होगा। मतलब डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। A car takes 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 54 km per hour. If the speed is increased by 25%, then how long will it take to cover the 3/4 of the same distance? देखो सेम डिस्टेंस फिर बोला, हमें केवल ये चीज ध्यान देनी है कि स्पीड में इंक्रीज बोला, 25% का बोला स्पीड में इंक्रीज आएगा। तो 25% इंक्रीज मतलब पहले अगर 4 स्पीड थी तो अब 5 स्पीड होगी, बस इतनी बात आपको समझनी है। हमसे ये बोला कि 25% का इंक्रीज है तो स्पीड में 4 और 5 का रेशियो बन गया, तो टाइम जो लगा होगा वो क्या लगा होगा 5:4। अब क्या बोला है 50 मिनट लगते थे, तो भैया पहले 50 मिनट लग रहे थे, अब कितना लगेगा 40 मिनट। लेकिन 40 मिनट तो तब लगते जब उतनी ही डिस्टेंस चलता, उतनी ही डिस्टेंस नहीं चला है, उसका 3/4 चला है। मैं कह रहा हूं जैसे 20 मिनट आपको कोई डिस्टेंस चलने में लग रहा है, मैं कह रहा हूं उस डिस्टेंस का आधा चलो तो 10 मिनट लगेगा, 1/4 चलो तो 5 मिनट। जो डिस्टेंस में चेंज वही टाइम में चेंज। तो हम यहां कह रहे हैं 40 मिनट तो ओरिजिनली लगता, उसने किया क्या है, उसने ये किया कि 3/4 ही चला है, तो इसका 3/4 निकाल देंगे। अगर हम 3/4 इसका निकालेंगे तो वो हमारा 30 मिनट आ जाएगा, और सी ऑप्शन 30 मिनट ही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, अब समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये वैसे भी रिवीजन के तौर पर मैं आपको करा रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन करिए सॉल्व। अपनी सुबह के सैर के दौरान अतुल जो है 8 किलोमीटर की गति से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के चक्कर लगाता है। शेखर 40 मिनट में उसी पार्क के 10 चक्कर लगाता है। शेखर की गति क्या है? अभी देखो, अतुल है और शेखर है, अतुल है और शेखर है। मैं ये कह रहा हूं 40 मिनट शेखर को लग रहे हैं 10 चक्कर लगाने में, 4 मिनट लगेंगे एक चक्कर लगाने में। मैं बस ये कह रहा हूं कि डिस्टेंस सेम तो यहां बोला नहीं,
चक्कर भाई इधर उधर करोगे तो चक्कर में फंस जाओगे। चक्कर मतलब क्या है कि डिस्टेंस सेम करते हैं। अगर ये 40 मतलब 10 चक्कर लगा रहे, इसको भी 15 ही लगवा देते हैं ना, तब फिर डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं 40 मिनट लग रहे 10 चक्कर लगाने में, तो 4 मिनट लगेंगे एक चक्कर लगाने में, हमें 15 चक्कर लगवाने हैं, तो 15 चक्कर लगाने में इसको क्या 60 मिनट लग जाएंगे। इसको 60 मिनट लग रहे शेखर को 15 चक्कर लगाने में, जबकि अतुल को तो 45 मिनट लग रहे थे। तो मतलब इनकी स्पीड, इनके टाइम का रेशियो हो गया 3:4। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझना इस बात को। मैंने क्या किया कि डिस्टेंस सेम कर ली, चक्कर सेम कर लिए, कि पहले अगर 10 चक्कर लगाने में 40 मिनट, तो 15 चक्कर लगाने में 60 मिनट। इसको 45 अतुल को लग रहे थे। टाइम का रेशियो हो गया 3:4, स्पीड का रेशियो 4:3। अतुल की स्पीड इन्होंने बोल रखा है 8 है, तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 है किसी ऑप्शन में, 7.2 6। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े 7 नंबर, और 7 इज दी आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। अब तक आपको भी क्लियर हो गया बहुत अच्छे से रेशियो, तो आप ये चीज भूलेंगे नहीं, अपने एग्जाम में यूज करेंगे। और ऐसे ही मैं आपको सारे, चाहे एडवांस हो, चाहे अर्थमेटिक हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, सारी चीजें मैं आपको ये लास्ट के एग्जाम से पहले पहले मैं आपको ये सारी चीजें करवा दूंगा। ठीक है, एक्स और वाई एक ही समय पे अपने स्थान ए से बी तक सवारी करना शुरू करते हैं। 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है, बी के लिए। ठीक है, और बोला है फ्रॉम एक्स ट्रेवल 4 किलोमीटर, कम स्पीड है वाई से। ठीक है, वाई रीचेस प्लेस बी एट वंस टर्न्स बैक, एक्स 16 किलोमीटर फ्रॉम वाई। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, बोला है कि एक डिस्टेंस है ए से बी, कुछ भी है, जो भी डिस्टेंस है, वैसे डिस्टेंस हमें बोल रखा है कि 80 किलोमीटर है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। हमसे बोल रहा है कि एक्स और वाई दो क्या है, व्यक्ति हैं। तो एक्स जो है वो थोड़ा सा स्लो है 4 किलोमीटर पर आवर, वाई जो है तेज चलता है। दोनों यहां से निकलेंगे, तो आप भी ये बात जानते हो कि एक्स जाएगा ऐसे, और वाई जब जाएगा तो वाई थोड़ा तेज जाएगा। तो वाई ने क्या किया, यहां तक गया और यहां से वापस आ गया। ये वाई, ये एक्स, एक्स ने इतनी डिस्टेंस चली, वाई यहां तक गया और यहां से वापस आ गया, और बोला है ये जो डिस्टेंस है ये 16 है। अब हमसे पूछा क्या है कि वाई की स्पीड बताओ। मैं बस ये कह रहा हूं कि इस केस में क्या है, इस केस में टाइम सेम है, और टाइम अगर सेम है तो जितनी डिस्टेंस चली जाएगी वो स्पीड के इक्वल होगी। भाई जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा डिस्टेंस, जितनी कम स्पीड उतनी कम डिस्टेंस। हम बस ये देख लें कि एक्स ने कितना चला। तो भाई यहां मिल गए 16, इसको और चलना था 80 में, चला कितना होगा 64। ये 80 तो चला वाई, 16 और चल गया तो कितना चल गया टोटल 96। 96, ठीक है ना। हाँ, तो भाई जो इस मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो आ गया, जो डिस्टेंस का रेशियो आ गया वो हमारा आ गया 4:6, मतलब 2:3। अगर डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है तो स्पीड का रेशियो भी 2:3 रहेगा। हमसे बोला है कि एक्स जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, तो मतलब ये कितना है 8, और ये कितना है 12। ये कितना है 8 और ये कितना है 12। हमसे y का पूछा था कि y की स्पीड क्या है। y की स्पीड हो जाती 12 किलोमीटर पर आवर। x की पूछता 8 किलोमीटर पर आवर हो जाती। और भी कोई चीज पूछता तो भी हम क्या है, ये पूछ सकता था x कितनी देर तक चला। तो भाई x चला है 64 किलोमीटर, और किस स्पीड से, 8 की स्पीड से, तो इसको 8 घंटे लगे होंगे। तो ये भी पूछा जा सकता था, जो भी पूछे आप निकाल लोगे। इसीलिए मैंने ये चीज आपको समझा दी कि विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, इसीलिए मैंने रेशियो पहले पढ़ाया, उसके बाद आपको मिक्सचर करवाया। नहीं आपने देखा है वन शॉट सीरीज, आप देख लो जाके, सारी चीजें मैंने उस हिसाब से कराई जिससे आप कनेक्ट करते चले जाओ। एग्जाम के टाइम के देखते हुए मैंने वो चीजें करी हैं। पढ़ाने को मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूं, क्वेश्चन ही तो है, पर वो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं जिससे आपको कम से कम एफर्ट लगा के अच्छा रिजल्ट मिले, और भी सब्जेक्ट आप पढ़ पाओ।
तो मैथ के लिए जो वन टॉपिक सीरीज है वो रिवीजन सीरीज है। आई होप आप इसका पूरा फायदा उठाओगे। और वन टॉपिक सीरीज बाकी आप कमेंट करके बताओ, आपको अगर लगता है कोई चीज जरूरी है तो वो भी मैं आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम में मैं ये एक बात मैंने बोली भी थी कि अगर नर्वसनेस हो रही, इसका मतलब है आपने पढ़ाई करी है। अगर आपने पढ़ाई ना करी होती तो कोई नर्वसनेस ना होती, ठीक है। तो उस चीज को पॉजिटिवली लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन पूरी टीम आपको करवा ही रही है। और वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा है। जो भी अगर बात है आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।